नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि शेयर मार्केट में लाभ हानि के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और शेयर मार्केट में लाभ के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं बाज़ार से, मार्केट से पल भर में जो है अच्छा पैसा कमा सकता हूँ और बड़ा आदमी बन सकता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि मार्केट में काम करने से पहले हमारे ग्रह नक्षत्र और हमारी किस्मत भी यदि हमारे साथ रहती है तभी हमारे किस्मत के सितारे चमकते हैं, वरना ये हमें शेयर मार्केट की बाढ़ में डुबा कर ले जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट 1 मिनट में जो है आपको राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा भी बना सकता है। तो यह दोनों बात यहाँ पर आती हैं। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले सावधानी रखनी बेहद ज़रूरी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी जातक शेयर मार्केट में पैसा लगाने चाहते हैं या उसमें जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी ट्रेडिंग हो, तो उसे अपनी कुंडली एक बार ज़रूर एनालिसिस करवानी चाहिए। क्योंकि यदि आप मार्केट में काम करने जा रहे हैं और यदि आपके ग्रह खराब हैं तो हो सकता है आपको परेशानी बढ़ने का कारण बन जाए, या फिर आपके ग्रह अच्छे हैं तो आप प्रॉफिट में आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मार्केट में काम करने के पहले अपनी कुंडली से यह जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए कि मार्केट के लिए आपकी पत्रिका में किस प्रकार के योग बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट जो है एक बहुत बड़ा बाज़ार है जिसमें करोड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। जहाँ एक तरफ कुछ लोगों का भाग्य उनका साथ देता है, वहीं दूसरी तरफ भाग्य की कमी के कारण कुछ लोग शेयर मार्केट में बड़ा बड़ा नुकसान कर बैठते हैं और अपने भाग्य को जो है कोसते भी हैं कि ऐसा हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए जो है हमें कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहु और चंद्र जो है का बुरा प्रभाव शेयर बाज़ार पर जो है यदि आपकी कुंडली में बना हुआ है और राहु और चंद्र ये दोनों ग्रह यदि दुख स्थानों पर हैं, अच्छे योग में नहीं हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का पैसा मार्केट में डूब जाता है। तो पहली बात यह हमें विशेष अपनी जन्म पत्रिका से देखना चाहिए। इसके साथ गुरु और बुध का योग यदि आपकी कुंडली में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, धन स्थान में संबंध है, तो ऐसी स्थिति में यह मार्केट से आपको सकारात्मक प्रभाव देते हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट करवाते हैं। क्योंकि गुरु और बुध दोनों शेयर मार्केट के लिए सफलता के लिए सबसे बड़े ग्रह कहे गए हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले और मार्केट के नियमों को भी जानना चाहिए, मार्केट का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आप जो है अपनी पत्रिका दिखा करके मार्केट में से लाभ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट में यदि हम देखते हैं तो कौन कौन से ग्रह दशा हमको विशेष प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति की कुंडली जो रहती है, जातक की कुंडली जो रहती है, कुंडली का पंचम भाव, अष्टम भाव और 11वां भाव, यह भाव जो रहते हैं अचानक लाभ के योग रहते हैं। इन भावों में यदि शुभ ग्रह रहते हैं तो यह आपको तत्कालिक ज़बरदस्त प्रभाव के योग से, प्रभाव से जो है अच्छा धन या प्रॉफिट कमवाते हैं। इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में जो है 5वें भाव में, 8वें भाव में, धन भाव में अच्छे ग्रह रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को यानी कि अच्छे ग्रह यानी कि आपका चंद्र है, गुरु है, बुध है, शुक्र है, यदि इनका संबंध है और ये ज़बरदस्त अच्छे योग में हैं यानी मजबूत हैं, अपनी राशि के हैं, स्वराशि के हैं, दृष्टा हैं, युति है, किसी भी स्थिति में हो, तो ये आपके लिए जो है आपके प्रॉफिट के लिए अच्छे साबित होंगे।
इसके साथ यदि आपका कुंडली का 5वां भाव जो कि शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, इन सभी के लिए इस भाव से ही भविष्य का ज्ञान किया जाता है कि आपको क्या प्रॉफिट के योग हैं या नहीं हैं। तो इस भाव का मजबूत रहना बेहद ज़रूरी रहता है। यदि इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या स्वयं इस भाव का स्वामी इस भाव को देखे तो निश्चय ही आप मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। राहु और चंद्र जो रहते हैं बाजार में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग देते हैं, क्योंकि राहु जो रहता है चंद्र के साथ हो जाने से एक तो ग्रहण योग भी बनाता है, और इसके साथ यदि यह अच्छी स्थिति में रहते हैं तो ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि यह छाया ग्रह राहु कहा गया है, केतु कहा गया है, और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक होता है। तो मन यदि आपका मन मजबूत है, सही दिशा में काम कर रहा है, तो आप निश्चय ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यदि चंद्रमा आपका गड़बड़ है, मन आपका कमज़ोर है, तो आप निश्चय ही हानि पे हानि करते जाएंगे। तो इस प्रकार से अगले ग्रह देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बुध और गुरु का जो है शेयर बाजार पर ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है, और जिनकी कुंडली में ये दोनों ग्रह बलवान रहते हैं ऐसे सभी लोगों को अच्छा प्रॉफिट, अच्छा योग बनता है। अब कुंडली में बृहस्पति और यदि इन ग्रहों की दशा भी आ जाती है, चंद्र की, बृहस्पति की, जो भी ग्रह आपके कारक बने हुए हैं आपकी पत्रिका में, यदि इनकी दशाएं, अंतरदशाएं आ जाती हैं तो यहाँ पर भी आपको कुंडली में जो है अच्छे प्रॉफिट के योग देते हैं। इसके साथ राहु जैसा कि छाया ग्रह भी है, पापी ग्रह भी है, यदि इसकी स्थिति बहुत अधिक आपकी पत्रिका में मजबूत हो जाती है तो यह भी आपको जो है शेयर बाजार से ज़बरदस्त प्रॉफिट देता है। राहु यदि केंद्र त्रिकोण में हो, मजबूत हो, तो यह भी अच्छा लाभ देता है। आगे हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ग्रह से किन का संबंध देखा जा सकता है। यदि सूर्य जो रहता है ग्रह के अनुसार यदि हम वर्णन करें तो सूर्य आपका मेडिकल से संबंधित और आपके गवर्नमेंट से संबंधित सेक्टर या शेयर, इसके साथ जो है आपके म्यूचुअल फंड, औषधि से संबंधित, लकड़ी वाले जो शेयर रहते हैं इनसे संबंधित सूर्य का ग्रह का संबंध रहता है, तो यह इसके लिए कारक रहते हैं। चंद्रमा जो कि तरल पदार्थ यानी कि जल से संबंधित हो गया, ऑयल हो गया, गैस, इनसे संबंधित, शीशा और सफ़ेद वस्तु, तरल पदार्थ वाले जो भी चीज़ें रहती हैं, चांदी है आपकी, तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं चंद्रमा के प्रभाव में आती हैं। मंगल का यदि हम वर्णन करते हैं तो मंगल आपके खनिज पदार्थ, भूमि, वाहन, भवन और जो आपके कुछ जैसे चाय है, काफ़ी है, इनसे संबंधित जुड़े हुए जो पदार्थ रहते हैं वह सारे मंगल की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके साथ आईटी सेक्टर रहते हैं, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, यह भी मंगल की जो इसमें आते हैं। दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, और जो भी इनसे संबंधित जो शेयर रहते हैं वह सब मंगल के सेक्टर में आते हैं। बुध की यदि हम बात करें तो इसमें आयात निर्यात के सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर इसके अंतर्गत हो जाते हैं। इसके साथ बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति देव भी जो है बैंकिंग सेक्टर है आपका, अनाज है, आर्थिक क्षेत्र है, सोना है, चांदी है और धातुएं हैं, इनसे संबंधित गुरुदेव जो है अच्छा प्रभाव देते हैं। शुक्र की यदि हम बात करते हैं तो शुक्र सफ़ेद वस्तु, चीनी, चावल, सौंदर्य, फिल्म, मीडिया, केमिकल, आईटी आदि और जो लग्जरी चीज़ें रहती हैं इनके लिए शुक्र ग्रह को विशेष देखा जाता है। शनि की यदि हम बात करते हैं तो शनि ग्रह जो रहते हैं काली वस्तुएं से संबंधित, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है आपकी, लोहा है, पेट्रोलियम है, तेल है, इनसे संबंधित जो सेक्टर रहते हैं वह सब शनि के अंतर्गत आते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं तो यह उतार चढ़ाव के ज़बरदस्त योग बनाने का काम करते हैं। देसी विदेशी वस्तुओं के व्यापार के कारक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और के क्षेत्रों के ये विशेष कारक देखे गए हैं। यदि ये मंगल केतु के साथ हो जाते हैं, राहु के साथ हो जाते हैं तो आईटी, इलेक्ट्रिक, मोटर व्हीकल आदि जो सेक्टर रहते हैं इनके विशेष प्रभाव इनके अनुसार जो देखने को मिलते हैं। आगे यदि हम देखेंगे
तो जो है आपके इन ग्रहों से जो है मार्केट में लाभ हानि के योग कैसे बनते हैं। यदि पंचम भाव आपका मजबूत है तो आपको निश्चय ही जो है शेयर बाजार से अच्छे लाभ के योग बनेंगे। राहु की यदि दशा आपके अनुकूल है तो आपको मार्केट में अच्छी सफलता मिलेगी। बृहस्पति अनुकूल है, बृहस्पति भी कमोडिटी बाजार से, सोना चांदी के बाजार से अच्छा प्रॉफिट दिलवाते हैं। इसके साथ बुध ग्रह आपके मजबूत हैं तो और आपको अच्छी यह सलाहकार भी अच्छा बनाते हैं और शेयर बाजार का व्यवसाय ऐसे व्यक्तियों का जो है बहुत अच्छा चलता है। यदि कुंडली में सूर्य राहु, चंद्र राहु, गुरु राहु का ऐसा योग बन जाता है तो ऐसी स्थिति में बाजार से लाभ तो होता है, लेकिन जैसी दशा अंतर्दशा होती है उसके अनुसार जो है हानि भी हमको देखने को मिलती है। धन स्थान पर राहु रहने से आर्थिक रूप से व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है और कई बार बर्बादी भी देखने को मिलती है। इसलिए द्वितीय भाव पे यदि राहु हो तो जब अच्छे मजबूत या अच्छी स्थिति में हो तभी मार्केट में काम करना चाहिए, वरना धन व्यय की स्थिति बन जाती है। राहु केंद्र में बलवान होता है तो और त्रिकोण में तो यह अच्छा प्रॉफिट करवाता है। अब दोस्तों मैंने यह सारी जानकारी आपको दी क्योंकि बहुत सारे लोग यह जानकारियां जानना चाह रहे थे और अब हम देखेंगे कि शेयर बाजार में जो है लाभ के लिए कौन से योग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो राहु यंत्र बतला रही हूँ, इस राहु यंत्र को आप बुधवार को या शनिवार को भोजपत्र पर जो है आपके लाल रंग की जो रोली होती है उसमें आप गंगा जल मिला कर के घोल बना कर के इस यंत्र को लिख कर के लगातार शनिवार से शनिवार या बुधवार से बुधवार 8 दिन ओम रम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जाप करें और आपको 8 दिनों में जो है 1100 जाप टोटल करना है। और जब जाप हो जाता है तो इस यंत्र की विधिवत पूजा करके भगवान शिव जी को अर्पित करते हुए जो है आप अपने किसी ताबीज में बांध के अपने पास रख लें या अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जो है यदि आपका राहु खराब है या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, यदि राहु के कारण कोई परेशानी बनी है तो वह परेशानी आपकी दूर होगी। और नित्य ही ओम रम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें यदि शेयर बाजार में आप काम करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो है बुधवार के दिन हमको गाय को हरा चारा है, हरी वस्तुएं हैं, सब्जियां हैं, ये ज़रूर खिलाना चाहिए। इसके साथ जो है शनिवार के दिन गरीबों को जो है अन्नदान आदि करना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए। और इसके साथ पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज जरूर खाने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से जो है अच्छे लाभ के योग बनते हैं। इसके साथ यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह, राहु ग्रह, इनके यदि आप स्टोन पहनना चाहते हैं तो पत्रिका से जानकारी लेकर ही पहनना चाहिए। बुध यानी बुध का जो रत्न होता है पन्ना या फिर हरी तिरमुली, यह विशेष लाभकारी होती है। राहु के लिए गोमेद रत्न बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ शनि ग्रह भी जो है मार्केट को बहुत ज़बरदस्त प्रभावित करता है, तो इसके लिए आप जो है लाजवर्त स्टोन को भी धारण कर सकते हैं, तो यह भी बाधाओं को दूर करता है। तो इस प्रकार से यह जानकारी मैंने आपको दी है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेवल से जान सकते हैं कहाँ ग्रह स्थिति के अनुसार क्या योग बन सकते हैं, वह भी आप जान सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।